स्टूडेंट, आज हमारे पास लेसन नंबर 3 का नया टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जिसको हम ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं जो परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। तो यहाँ हमने एक ऐसे ही निकाय की कल्पना करी। यह हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है। हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए पर और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश को माना। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्थिति इसने नहीं दी है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर यह कोई बिंदु P है। देखिए, इस बिंदु P की स्थिति को न तो अक्षीय स्थिति माना है और न ही निरक्ष। ठीक है, यदि ये बिंदु P इस द्विध्रुव की रेखा पर स्थित होता तो ये अक्षीय स्थिति होती। ठीक, और यदि ये बिंदु P इस मध्य बिंदु O के लंबवत खींची गई रेखा, ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा पर स्थित होता तो ये निरक्ष स्थिति कहलाती। लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे पास सवाल में हमने ये जरूर कहा है कि इस द्विध्रुव से OP जो रेखा है यह थीटा कोण पर स्थित है यह। ठीक है, अब थीटा 0 होता तो अक्षीय स्थिति, थीटा 90 होता तो निरक्ष स्थिति यह कहलाती। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है कि इस बिंदु P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण जो विभव होगा उसको हम सबसे पहले अलग अलग ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब कैसे होगा उसको अपन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, प्लस क्यू आवेश को बिंदु P से मिलाया है, और ऐसे ही माइनस क्यू आवेश को भी हमने बिंदु P से मिला दिया। ठीक है, अब दोनों के लिए हम अलग अलग विभव निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो कहा प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, विद्युत विभव, हम मान लेते हैं ये V1 है। इसको लिखा जा सकता है के क्यू प्लस का है यह ए पी। ठीक है, हमने ये माना बिंदु ए की बिंदु P से दूरी है R1 और बिंदु B की P से दूरी है अपने पास R2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, इसके आधार पर हम इसको थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि V1 बराबर आपको मिलेगा के क्यू अपॉन R1। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास हो जाएगी ये। ठीक, अब ये तो आपने निकाला प्लस क्यू आवेश के लिए। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा वो भी अपन ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V2 बराबर होगा माइनस के क्यू अपॉन बी पी। ठीक है स्टूडेंट, इसको अपन ने चेंज किया, हम इसको लिख सकते हैं V2 बराबर होगा माइनस के क्यू अपॉन R2। समीकरण नंबर आपके पास बनती है नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है कि बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है, तो आप इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो हमने कहा इसलिए बिंदु P पर कुल विभव आपको मिलेगा V बराबर होगा V1 प्लस V2। समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से V बराबर आपको मिलेगा के क्यू बटे R1 प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, के क्यू बटे R2। के क्यू कॉमन है, आप एलसीएम लेंगे, R1 R2 आएगा। ठीक है, इसके एलसीएम के लिए यहाँ बनता है R2 माइनस R1। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारा आंसर तो वैसे सॉल्व हो गया, लेकिन समस्या क्या है अपने पास। समस्या ये है साहब यहाँ पर अपने पास
कि इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण R1 और R2 दूरियां ऐसी थी जो आपने स्वेच्छा से मानी है। तो सबसे पहले आपका वर्क होगा कि यहाँ से R1 और R2 को हटाकर आप जो पर्टिकुलर स्थिति है R उसमें इस समीकरण को बनाएं। तो इसके लिए हमने क्या किया, वापस आते हैं अपन डायग्राम पर। हमने इस OP रेखा को कुछ आगे बढ़ाया, ये ठीक है। अब इस OP रेखा से जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने इस रेखा पर दो लंब डाले, एक तो बिंदु A से। अब आपको पता है लंब डालते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसको अपन नाम दे देते हैं L बिंदु, ठीक है। ऐसे ही B बिंदु से हमने एक लंब डाला, इसको नाम दे देते हैं M, ये हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं ये कोण थीटा, तो इसके सम्मुख कोण भी थीटा बनेगा, ठीक। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं इसलिए बराबर होंगे, ये दोनों 90 डिग्री कोण हैं। और आप जानते हैं मध्य बिंदु O चूँकि द्विध्रुव आघूर्ण है आपके पास, तो इसलिए ये डिस्टेंस A, तो ये डिस्टेंस भी आपके पास बनती है A के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इस चित्र की सहायता से R1 और R2 का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ जो अब आपको बताई जा रही है R1 और R2 का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए चित्र से हम बात करते हैं, यहाँ पर चित्र से कंडीशन के आधार पर अपने पास बनती है यहाँ चीज़ कि भाई R1 आप देखते हो AP दूरी है, ठीक है। इसको हम R में चेंज करना चाहते हैं और आपके पास मध्य बिंदु O है, ये है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं कि यदि आपने जब लंब डाला AL, हमने ये कहा AL लंब है OP रेखा पर, ठीक है। हमने ये कहा AL लंब है किस पर, OP रेखा पर। तो आपके द्वारा ये लिखा जा सकता है चित्र से ये कंडीशन R1 A, ठीक, और आपके पास बनती है OP रेखा के रूप में। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर इसको इस तरह से कि AP लगभग बराबर होगी आपके पास किसके, भाई AP आपके पास ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब AP को बराबर बनाना है तो आपको क्या करेंगे, इस कुल दूरी में से OP दूरी में से OL दूरी को घटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AP की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर AP बराबर होगी अपने पास OP माइनस OL, ठीक है। अब AP की वैल्यू आपको पता है R1 है, लगभग बराबर है OP आपके पास है R माइनस OL। अब हमें क्या करना है, चित्र से OL का मान निकालना है। तो आ जाइए दोबारा से त्रिभुज OAOL पर, अपने को इस OL का मान निकालना है, ये वाला। तो आप जानते हैं OL आधार है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ऐसा त्रिकोणमितीय फलन जिसमें आधार और कर्ण आता है, कोस थीटा होता है। तो हम यहाँ कहते हैं अपने पास त्रिभुज AOL में अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा बराबर होगा OL अपॉन OA। OL की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, OA की वैल्यू स्मॉल a है। तो अपन इसको लिख सकते हैं OL बराबर होगा A cos थीटा, ठीक है। इसलिए हमारे पास आएगा R1 बराबर होगा R माइनस A cos थीटा। इक्वेशन नंबर आती है नंबर 4, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये तो R1 का मान निकाल लिया, अब R2 का मान निकालते हैं। R2 के लिए भी दोबारा हम आते हैं, हमने BM लंब डाला OP रेखा को आगे बढ़ाते हुए। तो दोबारा से हमने ये कहा यहाँ पर भी वही घटना सेम रिपीट के रूप में, BM लंब है OP रेखा पर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब देखो ये रेखा आपके पास आगे आ गई, OP रेखा से ज़्यादा है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे। तो आपके पास बनता है PM बराबर है, ये PM डिस्टेंस आपके पास, PM यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि लगभग R2 के बराबर है आपके पास। तो आप लिख सकते हैं PM बराबर होगी OM प्लस OP, OM प्लस OP। तो अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट, PM इक्वल टू OP प्लस OM, ठीक है। तो PM लगभग R2 अपने पास है, OP की वैल्यू R है प्लस OM का मान अपन चित्र से निकालेंगे।
अब इसके लिए त्रिभुज उपयोग में लिया जाएगा BOM, ठीक है। तो हमने यहाँ कहा त्रिभुज BOM में कोस थीटा बराबर होगा, वही बात, आपके पास ये कोण है, कोण के सामने वाली लंब, ठीक है, ये लंब हो गया आपके पास, ये आधार हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक। तो अपने पास बनता है यहाँ पर OM अपॉन OB, OM अपॉन A। तो OM इक्वल टू आपको मिलेगा A कोस थीटा, ठीक है। तो अपने पास बनेगा, इसलिए R2 बराबर होगा R प्लस A कोस थीटा, ठीक। समीकरण नंबर 5। इस तरह से हमने चित्र की सहायता से R1 और R2 दोनों का मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 3 में, जो कि आपके पास यह बनती है, इसमें R1 और R2 का मान समीकरण 4 और 5 की सहायता से रखा जाएगा। देखिए इधर आप स्टूडेंट, अब समीकरण 3, 4 व 5 से क्या बनेगा आपके पास, V बराबर होगा KQ, R2 आपके पास है R प्लस A कोस थीटा माइनस R, माइनस आ गया, माइनस इसके पास ऑलरेडी होगा, तो हमने माइनस है ना इसके पास, ये तो माइनस साइन बाहर होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस A कोस थीटा बटे R1 और R2 इन दोनों को गुणा करते हुए लिखना है। तो ये फॉर्मूला बनता है आपके पास स्टूडेंट R माइनस A, R प्लस A, जिसको आप लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। हम ये देखते हैं यहाँ पर कि माइनस R और प्लस R कैंसिल हो जाता है आपके पास, तो आपके पास बनेगा यह KQ इंटू 2A कोस थीटा बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ R वह दूरी है जहाँ आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और A द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से आवेश की दूरी है, ठीक, जो कि हम जानते हैं अति अल्प होती है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि R का मान जो होता है वो A से बड़ा होता है, तो हम यही भी कहेंगे कि R स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अर्थात यदि R A से बड़ा है तो R स्क्वायर का जो मान है वो क्या होगा, A कोश से भी बड़ा होगा। तो हमने क्या किया, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हमने नगण्य लिया, नगण्य लेने पर अपने पास बनेगा यह V इक्वल टू KQ इंटू 2A कोस थीटा बटे R स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपना फॉर्मूला आता है, हम इसको और स्टैंडर्ड रूप में चेंज करेंगे। चूँकि हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2A, इसलिए अपने पास बनेगा V बराबर होगा KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास एक फिक्स आंसर आ गया कंडीशन के रूप में, जो आपको ज्ञात करना था, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आप कुछ बातों का ध्यान दीजिए। हमारे पास जो आंसर आया है वह एक ऐसी स्थिति के लिए है जहाँ बिंदु P द्विध्रुव के साथ थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब कुछ कंडीशन अपने पास बनती है यहाँ पर, जिसको अपन केस के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर केस फर्स्ट, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ आपके पास थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री और कोस 0 का मान आपको पता है 1 होता है,
इसलिए आप लिख सकते हैं v बराबर होगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास यदि द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत विभव का मान पूछा जाता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान आपको यहाँ पर ज्ञात होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपके द्वारा यहाँ निरक्ष स्थिति पर भी विद्युत विभव का मान निकालना है। निरक्ष स्थिति के लिए जैसे मैंने कहा कि ये कोण थीटा आपके पास बनना चाहिए 90 डिग्री के रूप में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होगा उसको भी हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो हमने केस नंबर 2 के रूप में कहा यहाँ पर केस 2, केस नंबर 2 निरक्ष स्थिति पर। ठीक है स्टूडेंट, अब इस निरक्ष स्थिति के लिए हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि यहाँ आपके पास होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और हम जानते हैं कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0। इसलिए निरक्ष स्थिति पर v बराबर आपको मिलेगा 0। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट आपको ज्ञात होते हैं स्टूडेंट। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास है, कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान देना है आपको। नंबर 1, अभी जो फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है v बराबर है हमारे पास के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। और बिंदु आवेश के लिए हमने पढ़ा था के क्यू अपॉन आर के रूप में। यहाँ आप ध्यान देते हैं तो आपके पास होता है v प्रोपोर्शनल अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ आपके पास होता है v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, 2 बातें आपके पास हैं। यदि आप इन दोनों में भी रिलेशन निकालना चाहते हो तो वो रिलेशन भी ज्ञात आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, हम इसको लिख सकते हैं इस समीकरण को v बराबर होगा के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन इस आर स्क्वायर को मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया, r और बटे r लिख सकते हैं अपन ऐसा। आपके पास बन जाएगा v, इसको अपन लिख देते हैं आघूर्ण मतलब द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, बराबर के क्यू अपॉन आर। ये हो जाता है आपके पास बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, इंटू 2a और कॉस थीटा बटे आर। ये अपने पास बिंदु और द्विध्रुव आघूर्ण के विभव के मध्य संबंध भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इम्पोर्टेंट नंबर 2, यदि आपसे इसका फॉर्मूले का v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास विद्युत विभव का फॉर्मूला बनता है, यदि आपसे इसका सदिश रूप पूछा जाता है तो आप इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए हम ये जानते हैं चूंकि आपके पास P तथा R के मध्य कोण थीटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर P सदिश डॉट R सदिश बराबर होगा, आपके द्वारा लिखा जाएगा पी आर कोस थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमें इस रूप में चेंज करना है। तो इस फॉर्मूले में इस रूप को चेंज करने के लिए हमने इसके अंश में और हर में आर का गुणा भाग कर दिया। तो अपने पास बन जाएगा v बराबर होगा के पी आर कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आर इसका आ गया और अपने इसके अंश में और हर में आर का गुणा भाग किया इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास मिलता है पी आर कोस थीटा, आप इसकी जगह लिख सकते हो पी डॉट आर सदिश। तो v बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर v बराबर के पी सदिश डॉट आर सदिश अपॉन आर क्यूब। ये अपने पास इसका सदिश रूप आता है स्टूडेंट। ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि कई बार वह 1 नंबर में ये सवाल भी दे देता है
कि विद्युत विभव के लिए आघूर्ण का सदिश रूप लिखिए, तो आपके पास ये आंसर बनता है। स्टूडेंट, द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 6 है अपनी किताब का, जिसमें कहा गया है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 बराबर आपको दे रखा है 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये अपनी बुक का ही एग्जाम्पल है स्टूडेंट। Q2 बराबर दे रखा है -8 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिनके मध्य की दूरी 2a के रूप में हमने थ्योरी में पढ़ा है, तो 2a का रूप यहाँ अपन लिखते हैं 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि इस द्विध्रुव से 4 × 10⁻6 मीटर की दूरी पर, मतलब कि r 4 × 10⁻6 मीटर। ठीक, तो अब इसमें पहला सवाल आपके पास है कि अक्षीय स्थिति पर विभव क्या होगा। पहला सवाल में आपको अक्षीय स्थिति पर विभव निकालना है। अक्षीय स्थिति पर, जैसा कि हम जानते हैं, अक्षीय स्थिति के लिए विभव V बराबर होता है कि P cos θ/r²। अक्षीय स्थिति के लिए थीटा = 0 डिग्री बनता है, तो ये फॉर्मूला आपके पास चेंज हो जाएगा। V बराबर होगा kP/r²। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम और स्टैंडर्ड रूप में चेंज कर देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि P की जगह हमने लिखा Q × 2a/r²। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। K का मान है आपके यहाँ 9 × 10⁹। Q किसी भी एक आवेश का परिमाण लेने पर माइनस का लेते हो तो भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का ऑलरेडी प्लस रहता है। तो 8 × 10⁻⁻19 इंटू 2a, बीच की दूरी आपके पास है 2 × 10⁻10 बटे r², 4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो v अक्षीय जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है 9 × 10⁻8 वोल्ट। ये अपना पहला आंसर आया स्टूडेंट इसका। ठीक है, इसका सवाल नंबर 2 कहता है कि बताइए आप निरक्ष रेखा पर, निरक्ष स्थिति पर हम जानते हैं यहाँ आपके पास होता है थीटा = 90 डिग्री, तो आपको मिलता है cos 90 डिग्री बराबर 0। इसलिए v बराबर भी कितना होगा स्टूडेंट अपने पास? v बराबर भी 0 बनेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है। तो जब cos 90 की वैल्यू आपने यहाँ रखी तो cos 90 = 0 होते ही v का मान भी 0 हो जाता है। ठीक है, इसका ही अंतिम भाग अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री के कोण पर, थीटा बराबर 60 डिग्री पर। ठीक है, तो अपने पास बनता है फॉर्मूला v बराबर kP cos θ/r²। वैल्यू रखते हैं इसमें हम। k p का मान है Q × 2a/r² cos 60 डिग्री। k का मान है 9 × 10⁹। q का मान है 8 × 10⁻⁻19 इंटू 2 × 10⁻⁻10 अपॉन 4 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं, cos 60 की वैल्यू आपके पास होती है, कितनी होती है स्टूडेंट? cos 60 की वैल्यू बताइए, 1/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास बनती है v = 4.5 × 10⁻⁻8 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से अपने पास यह द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित एक क्वेश्चन होता है।